हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लिमिटेड। मतलब किस्त आईपीओ आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन आप इन्होंने जानेंगे। लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस का सर अप्लाई करिए या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 30 अप्रैल ओपन हुआ था और 5 में आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। लॉट लिस्टिंग डेट है 8 मई का। फर्स्ट ₹1 का फेस वैल्यू 162 टू 171 रुपीज पर शेयर की प्राइस में 87 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, ओएफएस का कॉम्बिनेशन है। बुक बिल्ड आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। अलॉटमेंट इशू साइज है 926 करोड़ का। 5.4 करोड़ शेयर्स इशू किया गया। फ्रेश कैपिटल 850 करोड़ का। ओएफएस 76 करोड़ का किया जा रहा है। बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। अलॉटमेंट डेट 6 मई का। 7 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी 30%। और बिग एचएनआई की बात करेंगे तो यहाँ पे 10%, स्मॉल एचएनआई 5% और रिटेल 35% ऑफर दी गई है। और अगर हम यहाँ पे रिटेल जो है मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 87 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई किसी भी कैटेगरी में 5 टाइम होगा, आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे रिटेल में ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई 14 और बिग एचएनआई ओनली 68 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। एंकर से 277.8 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो क्यूआईबी से ओनली सब्सक्राइब किया गया, फुल्ली ओवर देखने को मिला। बाकी कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब, जो कि क्यूआईबी 1.5 टाइम सब्सक्राइब है। 1.1 करोड़ शेयर्स ऑफर था और 1.6 करोड़ शेयर्स का बीट किया है, 279.7 करोड़ का। लेकिन बाकी कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब, जो कि बिग एचएनआई 66% सब्सक्राइब है, 35.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 61 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 26% सब्सक्राइब है, 7.1 लाख शेयर्स का बीट किया, 12 करोड़ का। रिटेल में 17% सब्सक्राइब है, 33 लाख शेयर्स का बीट किया, 56 करोड़ का। जो कि अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है बाकी कैटेगरीज में, एचएनआई और रिटेल में। टोटल हुआ 63% सब्सक्रिप्शन, 2.4 करोड़ शेयर्स बीट किया, 409.6 करोड़ का, जो कि अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है। जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसका जीएमपी ट्रेड कर रहा है 1.5 रुपीज का। बहुत बुरी तरह से गिरावट आया, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। मतलब डिस्काउंट तो कम, लेकिन हाँ फ्लैट लिस्टिंग कर सकती है। अब देखना है कि सब्सक्रिप्शन हो पाता है या फिर नहीं। बिजनेस क्या है, देखिए मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू डिजिटल लोन्स में इंगेज है, जो कि यहाँ पे डिजिटल लोन प्रोवाइड करता है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो टॉप लाइन में, बॉटम लाइन, टॉप लाइन देखिए 24 में 1700 करोड़ का रेवेन्यू, बॉटम लाइन 197 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन 25 में डी ग्रोथ है, 1352 करोड़ का रेवेन्यू, 160 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि डी ग्रोथ देखने को मिला, डाउनफॉल हुआ। 9 मंथ्स में 1584 करोड़ का रेवेन्यू, 199 करोड़ का प्रॉफिट है। तो 25 के अलावे अगर देखा जाए तो ग्रोथ देखने को मिला है। और मैनेजमेंट का क्लेम है कि जो डिजिटल लोन बिजनेस करता है वो ये सिंगल ओनली लिस्टेड एंटिटी बनने वाला है, हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई कंपनीज, हाँ वैसे लिस्टेड तो बहुत सारी कंपनीज है, एनबीएफसी सेक्टर में बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज है, लेकिन जो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जो डिजिटल लोन प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करता है, ये मैनेजमेंट का क्लेम है कि सिंगल कंपनीज है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज मार्केट में है, कैश आप जैसे हो गया एम पॉकेट जैसी कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज मार्केट में जो कि डिजिटल लोन प्रोवाइड करती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सब्सिडियरी है श्री क्रेवा। इसमें फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, इसके सब्सिडियरी को ग्रोथ करने के लिए, ग्रोथ में मीट करने के लिए गाइस कैपिटल बेस का ऑगमेंट करना चाहता है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, जिसकी लाइफ लेकर आया है। रेशियोज में ROE 23.5, RONW 21.2, डेट इक्विटी 1.6 टाइम का, पीबी है 0.9 टाइम का, पी रेशियो 12.6 टाइम का। और प्रोमोटर होल्डिंग पे इशू 32.2%, पोस्ट इशू 23.3%, जो कि प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही लो होगा, 1/4 टाइम ही प्रोमोटर का होल्डिंग हो सकता है, देखने को मिल रहा है। ये भी कंसर्न रेज करने वाली बात है। मार्केट कैप 2881 करोड़ के अराउंड होगा। अगर हम बात करें इस कंपनी जो है, अगर हम देखें यहाँ पे देखिए इसका लगभग कंपनी का देखिएगा, इस कंपनी जो है ना अराउंड 94% जो लेंडिंग है ये मतलब कि सिर्फ और सिर्फ अनसिक्योर्ड लोन से प्रोवाइड करता है, जो कि पर्सनल लोन्स है। अनसिक्योर्ड लोन्स पर डिपेंड बहुत ज्यादा, अनसिक्योर्ड लोन्स है इसका, अनसिक्योर्ड है 94% लेंडिंग, जो कि मेजर रिस्क है। लेकिन कंटीजेंट लाइबिलिटीज की बात करेंगे तो लगभग 1790 करोड़ के प्लस है।
और अगर हम यहाँ बात करें कंपनी का एनपीए का, तो देखिए ग्रॉस एनपीए 2.9% का है, जो कि देखिए तो 25 से भी फ्लैट है, बट हाँ 24 से इंक्रीज किया, 23 से भी इंक्रीज किया, और लगातार एवरी फाइनेंशियल ईयर कंपनी का जो एनपीए है इंक्रीज कर रहा है। ये भी एक कंसर्न रेज करने वाली बात है गाइस कि कंपनी का एनपीए इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। और पर्सनल लोन जो है ना, ये पैन इंडिया प्रोवाइड करता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 7 मेजर स्टेट में प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करें सिस्टमैटिक क्रेडिट का, तो 30 फाइनेंशियल ईयर तक 15.1% सीएजीआर का ग्रोथ करने का एस्टिमेट है, जबकि 20 से 25 तक 11.9% सीएजीआर के साथ ग्रोथ किया है, बट एस्टिमेट है 30 तक 15.1% के साथ ग्रोथ करने का। और रिटेल सिस्टमैटिक क्रेडिट जो है 25 तक 16.5% सीएजीआर के साथ ग्रोथ किया है, जो कि अब यहाँ पे कह सकते हैं एक तरह से अच्छी अपडेट है गाइस। अब एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम अगर देखिए 710 करोड़ के अराउंड है, जो कि लगभग बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। एनआईआई अच्छी देखने को मिल रही है, और लगातार अगर देखिए तो 24-5 से देखिए अच्छी ग्रोथ होता हुआ देखने को, हाँ 25 में थोड़ा डाउनफॉल हुआ 24 से, जो कि मैंने आपको बताया फाइनेंशियल में कि डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर हम कॉम्पिटिटर की बात करें, तो बजाज फाइनेंस हो गया, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो ऑपरेट कर रहा है डिजिटल लेंडिंग फिनटेक सेक्टर में, जो कि इंस्टेंट क्रेडिट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है मोबाइल प्लेटफॉर्म के थ्रू। वेल नोन प्लेटफॉर्म्स रन करता है जो कि किस्त नाम से, और जिससे पर्सनल लोन्स, कंज्यूमर ईएमआई फाइनेंसिंग, मर्चेंट लेड बिजनेस क्रेडिट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, ऑफर कर रही है। एंड टू एंड डिजिटल लेंडिंग कैपेबिलिटी है, जिसमें इंक्लूड है ऑन बोर्डिंग, अंडरराइटिंग एंड डिसबर्समेंट कलेक्शंस। लार्ज यूजर बेस और स्ट्रॉन्ग कस्टमर इंगेजमेंट है, जो कि स्केलेबिलिटी को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर हम बात करें गाइस कंपनी के टेक्नोलॉजी ड्राइवन बिजनेस मॉडल है, जो कि इनेबल कर रहा है फास्ट लोन प्रोसेसिंग और कस्टमर एक्विजिशन का। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल है, क्योंकि डिजिटल क्रेडिट और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए डिमांड बहुत तेजी से राइज हो रहा है। वीकनेस की बात करें तो हाई एक्सपोजर है अनसेक्योर्ड लेंडिंग पर, जिससे गाइस क्रेडिट रिस्क को इंक्रीज कर रहा है। बिजनेस सेंसिटिव है, रेगुलेटरी चेंज अगर होता है डिजिटल लेंडिंग एनबीएफसी नॉर्म्स में, इस पर डिपेंड करता है, सेंसिटिव है। प्रॉफिटेबिलिटी भी फ्लक्चुएट कर सकता है, क्योंकि लोन डिफॉल्ट्स का प्रोविजनिंग होने के कारण। अगर हम प्रोविजन की बात करें, तो कंपनी का जो प्रोविजन है अगर देखा जाए, तो इसका प्रोविजन है गाइस गाइस लगभग अगर देखा जाए तो इस बार का 344 करोड़ का अराउंड है। हाँ 24 में बहुत ज्यादा इंक्रीज किया था, उसके बाद थोड़ा डिग्रोथ हुआ, डाउनफॉल हुआ, लेकिन 26 के 9 मंथ्स वापस से इंक्रीज किया। प्लस अगर देखा जाए तो कंटिन्यूअस कैपिटल फंडिंग पर डिपेंडेंस है, जिससे लोन बुक को ग्रो करने के लिए, और बैंक्स, एनबीएफसी, फिनटेक प्लेयर्स से कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जिससे प्राइसिंग पावर को लिमिट करता है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो रैपिड ग्रोथ हो रहा है डिजिटल लेंडिंग, बीएनपीएल, कंज्यूमर फाइनेंस में इंडिया में, और पेनिट्रेशन इंक्रीज कर रहा है स्मार्टफोन्स और डिजिटल पेमेंट्स का, जिससे यूजर ग्रोथ को सपोर्ट करता है। न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे क्रेडिट कार्ड्स, इंश्योरेंस, वेल्थ सॉल्यूशंस में एक्सपैंड कर रही है। मर्चेंट और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ पार्टनरशिप किया, जिससे लोन डिसबर्समेंट को इंक्रीज कर सके। एआई डेटा एनालिटिक्स का यूज करता है, जिससे क्रेडिट अंडरराइटिंग को इंप्रूव कर सकता है और डिफॉल्ट को रिड्यूस कर सकती है। लेकिन थ्रेट की बात करें, रेगुलेटरी टाइटनिंग अगर होता है फिनटेक और डिजिटल लेंडिंग सेक्टर में, तो ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है। एनपीएस और क्रेडिट्स और डिफॉल्ट्स का राइज होना जो इंक्रीज हो रहा है, इससे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। और स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है लार्ज फिनटेक कंपनीज, बैंक, एनबीएफसी से इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण बोरोवर रिपेमेंट कैपेसिटी को रिड्यूस कर सकता है। डेटा प्रिवेसी, साइबर सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज्यादा होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसकी वजह से भी इम्पैक्ट कर सकता है अगर ये ब्रीच होता है तो। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करें तो ट्रेडिशनल बैंक से कंपेयर करेंगे तो ये ऑपरेट कर रहा है एज अ टेक्नोलॉजी ड्राइवन डिजिटल लेंडिंग, जो कि फोकस्ड है क्विक क्रेडिट डिलीवरी। क्योंकि बैंक क्या है, बैंक का क्या है कि ब्रांच में आपको विजिट करना पड़ेगा लोन सैंक्शन करने के लिए, लेकिन ये क्या कंपनी ये डिजिटल प्रोवाइड करता है। अदर फिनटेक लेंडर से कंपेयर करेंगे तो यूजर बेस, प्लेटफॉर्म एफिशिएंसी, लोन डिसबर्समेंट स्पीड और कस्टमर एक्सपीरियंस पर compete करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है हाई ग्रोथ फिनटेक और डिजिटल लेंडिंग प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है क्रेडिट डिमांड, रिस्क मैनेजमेंट, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट पर। और इसलिए गाइस ये आईपीओ जो थोड़ा रिस्की आईपीओ तो है, बट हाँ जो रिस्की आईपीओ लेकिन फुल्ली प्राइस बैंड आईपीओ है, और इसलिए गाइस जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।